अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मैं ना जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ परिंदे ना चने खा रहे हैं। हैं तो ये कौवे ही, लेकिन ये साइज़ में बहुत ओवर होते हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर मैं इनके पास गया ना तो ये उड़ जाएंगे। ये देखें, ये वो एक उड़ गया उसमें से। तो ये चने खा रहे हैं, ये काफ़ी फासले पे बैठे हुए हैं मुझसे। तो एक तो इनमें ये बहुत ब्लैक कलर के होते हैं, रंग बहुत ज़्यादा इनका काला होता है। मैं कोशिश करता हूँ पास जाने की। पहले जूम करके दिखा दो। ये देखिए चने खा रहे हैं यहाँ से निकाल के ज़मीन में से। जो बीज था ना, वो पौधा तो ऊपर बन गया है, लेकिन नीचे जो है इसके, वो जो दाना था ना चने का, वो कुछ पौधे जो अभी नहीं उग पाए, जो खुश जगह पे थे, तो उस वजह से ये दाने नीचे पड़े हुए हैं चनों के। तो ये चने खा रहे हैं नीचे से निकाल निकाल के। तो इनको हमारे इलाके में तो कहा जाता है पहाड़ी कौवा। तो ये कलर में ब्लैक होता है और ज़्यादा ब्लैक होता है दूसरे कौवे की निस्बत, और साइज़ में भी उससे तकरीबन 4 गुना बड़ा होता है। 2 गुना कहूँ तो बहुत कम होगा, ये तकरीबन 4 गुना बड़ा होता है। और ये वही इलाका है जहाँ पर लोग जो है वो तलोर वगैरह का शिकार करते हैं। यहाँ पे जो दुबई वगैरह से आते हैं शेख जो हैं, वो सारे यहाँ पर तलोर का शिकार करने के लिए इसी इलाके में आते हैं और यहीं से शिकार करके ले जाते हैं। वैसे तो वो जो शिकार की उनका जो जगह है वो मे बी बहावलपुर से शुरू होती है, तो लेकिन वो एंड यहाँ तक आते हैं, उनके तलोर यहाँ तक आ जाते हैं। तो वो यहाँ पर आके फिर यहाँ से शिकार करते हैं। देख ले बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि हम उनको तलोर भी खिलाते हैं और इज़्ज़तें भी देते हैं, और अपने मुल्क के रहने वाले बाशिंदे जो हैं, जिनके इलाके में ये तलोर पाए जाते हैं, वो ऐसी चीज़ों को खाने से कासर हैं। ये मेरी बाइक खड़ी है, तो इस इलाके में ज़्यादा सफ़र इसी बाइक पे होता है। तो वैसे तो कार वगैरह जो है, ये देखें रास्ता किस लिहाज से ऊंचा नीचा है। जो भी गाड़ी आप लाएंगे ना, ये देखें, ये जो जगह है इसकी, ये गहरी है जहाँ से गाड़ी के टायर गुजरते हैं। ये जो दरमियान वाली जगह है ये ऊंची है। तो इससे ये होगा, जो आपकी कार है ना, इसका जो बम्पर होगा वो नीचे लग जाएगा, जिससे गाड़ी सफ़र नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, और हर कदम कदम पे आपको ये मिट्टी नीचे से निकालनी पड़ेगी। तो कच्चे में अगर सफ़र करना है तो ये वो होंडा की 125 ले लें, ये सबसे बेस्ट रहती है। 70 वगैरह के ऊपर ठीक है, आप सफ़र कर सकते हैं इस थल में। लेकिन वो जो गाड़ी है ना, वो 3-4 माह बाद फिर उसका इंजन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर सफ़र करने के लिए जो है ना 125 ज़रूरी है। और ये देखें सारा रास्ता ऐसे ही है, और जब ये थोड़ी सी हवा चलेगी ना तो ये रास्ता मिट जाएगा।